हटा विधायक उमा देवी खटीक ने आयोजित की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम किसी की गोदी में खेलने वाले विधायक नहीं बने, सिर्फ सही काम होंगे, गलत कार्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा विधायक की दो टूक। हटा विधानसभा में जीत दर्ज करने के बाद हटा विधायक उमा देवी खटीक ने पत्रकार वार्ता का आयोजन उमा श्री पैलेस में किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 क्षेत्र में नई सौगात लेकर आए, विकास कार्यों को लेकर भरसक प्रयास करूंगी। उन्होंने कहा कि पहली प्राथमिकता हटा को जिला बनाने की है, इसके लिए मैं प्रयासरत हूं। वहीं पटेरा क्षेत्र में महाविद्यालय खोले जाने के लिए प्रयास करूंगी। घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं उसका 100% क्रियान्वयन करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। कुमारी क्षेत्र में जलापूर्ति के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा और जर्जर हो चुके तालाबों नहरों को सहेजने के लिए कार्य करूंगी। हटा विधानसभा क्षेत्र के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए पहले कार्यकाल से ही प्रयासरत हैं, इसे आगे भी जारी रखूंगी। वहीं उन्होंने कहा कि हटा जनपद क्षेत्रों एवं नगरपालिका क्षेत्रों में चल रहे व्यापक गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को रोकने कार्य किया जाएगा। पत्रकारों के सवालों पर उन्होंने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि मैं किसी की गोदी में खेलने वाली विधायक नहीं बनी, गलत कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे क्षेत्र में सिर्फ सही काम होंगे। वहीं हटा पुलिस थाने में लचर व्यवस्था पर जल्द सर्जरी की बात भी उन्होंने कही है। अधिकारियों के मुख्यालय पर नहीं होने के सवाल पर कलेक्टर दमोह और सागर कमिश्नर को पत्र लिखने की बात कही गई है। प्रेस वार्ता में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जल, भ्रष्टाचार, अवैध उत्खनन, शासकीय कार्यों में गड़बड़ी जैसे प्रमुख मुद्दों पर फोकस रखा गया है। इस दौरान भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मनीष पलिया, पूर्व मंडल अध्यक्ष वर्तमान पार्षद दीपक जैन, श्रीकांत तिवारी, चंद्रभान पटेल सहित कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। क्या कुछ कहा हटा विधायक उमा देवी खटीक ने, आइए आपको सुनाते हैं। एक एससी वर्ग की महिला विधायक, और हम आपको बता दें, हम किसी की गोदी में खेलने वाले विधायक नहीं बने। हमें जनता ने चुना है और जनता से हम चुनकर आए। जो काम सही होगा हम सही करेंगे और जो गलत होगा उसके लिए हम मुहिम छेड़ेंगे। विभाग में जो प्रशासन मिला, हमें जानकर हम उनको ही पसंद नहीं करते, पर हमें अब थोड़ा टाइम दीजिए। जब तक हम सर्जरी नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। वो अपनी मनमानी करते रहेंगे और अपन को पता नहीं चलेगा। बहुत सी शिकायतें हैं हमें का नाम से अपने हटा थाना से, और हमें सर्जरी करना है। 15-20 दिन का हमें टाइम दीजिए, हमें सर्जरी करेंगे हम। जैसा आप बता रहे कि हटा उपजेल में अव्यवस्था है, उसका भी मैं निरीक्षण करते हुए उसको भी दुरुस्त करने का प्रयास करूंगी। अब उनकी कंडीशन ठीक नहीं है और उनको उनकी रिपेयरिंग के लिए, और जो हमारी कुमारी क्षेत्र की नहरें हैं वो भी कंडम हालत में है, तो हम चाहते हैं कि प्राथमिकता के आधार पे हमने जल संसाधन विभाग और सिंचाई विभाग लिया है। ऐसे कई तालाब और नहरें हमारे क्षेत्र में हैं, और आगे भी जो हमारी जनता के द्वारा मांग की जा रही है नए तालाब बनाने की, और अभी हमारे उसमें अमृत महोत्सव में भी सरोवर बने हैं। यानी हमें पानी कैसे रोकना है, हमारे क्षेत्र में पानी की कमी की पूर्ति हमें कैसे करना है। सबसे पहले तो मैंने एक प्लान तैयार किया है। वो प्लान तैयार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को जाके देना है, और फिर उसमें वो चाहेंगे तो हमारे क्षेत्र के लिए राशि देकर वो काम सैंक्शन भी करेंगे। हम चाह रहे हैं कि एक पटेरा ब्लॉक में, पहले भी मैंने उसमें चिंता की थी और अपनी एक डिग्री कॉलेज की फाइल शासन को दी थी। अब कौन सी कमी बेसी रही जो शासन ने इस पंचवर्षीय में भी नहीं किया, उस पर मैं चिंता करूंगी। मंत्रालय जाकर पहले फाइल निकलवाऊंगी, और हम चाहते कि हमारे पटेरा में भी एक कॉलेज हो। नहीं, आपने भी ये सही कहा। मैं भी दो बार सिविल अस्पताल में खुद पहुंची हूँ और वहाँ की स्थिति देखी है, और जो हमारे डॉक्टर्स हैं बढ़िया डॉक्टर्स हैं, पर थोड़ी सी विडंबना ये है कि अपने स्वार्थ के कारण हमें जानकारी मिली है कि वो अपने निजी क्लिनिक खोले हैं। इसकी है मुझे जानकारी, और जो मैं उनकी शिकायत ऊपर तक ले जाने के लिए
तत्पर हूँ, आप लोग चिंता न करें, थोड़ा और हमें समय दें, और समय मिला जैसे हमें तो हम जाके माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी से इस पर बात रखूंगी और विचार करूंगी कि हमारा सिविल अस्पताल सही ढंग से चले। चुनाव के समय मैंने एक घोषणा पत्र तैयार कराया और घोषणा पत्र आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। हमारा संकल्प, हमारी प्राथमिकता पढ़ी है सबने। जी 3 प्राथमिकताएं पूछी हैं। तो 3 प्राथमिकताओं में तो अपन एक ले लो, अपन हटा को जिला बनाना है जी। अब वो कैसे बनाना है, क्या करना है, तो अपन ऊपर चल के हम सब मिलके, हम अकेले नहीं, एक चना भाड़ा नहीं फोड़ सकता। हम चाहते हैं कि हमें आप लोगों का भी, बुद्धिजीवी लोगों का भी, वरिष्ठ लोगों का भी हमें सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहे। ऐसा नहीं है कि कोई काम असंभव है, अगर हम अपनी पे उतरे हैं तो हर कार्य हम संभव बना सकते हैं। जो हमारी अपने क्षेत्र की जनता के बीच की प्राथमिकताएं हैं, बहुत सी ऐसी, हम बहुत चाहते हैं अपने नाले को प्रदूषण मुक्त करने के लिए मैंने भी बहुत प्रयास किए। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे शिवराज भैया हैं, उन्होंने 50 लाख रुपया भी दिया था। पर क्या है, विपक्ष में थी नगर पालिका की चल रही थी मनमानी, और मनमानी करते रहे, अपन कुछ नहीं कर पाए, बस लेटर भर लिख के उनकी शिकायत करते रहे। तो क्या सरकार एक नगर पालिका से हार मान ली? काय को हार मानेगी, और बाकी के सारे काम नगर पालिका के माध्यम से कराए गए, और वो भी करे तो हैं उनने, पर आधे अधूरे काम छोड़ दी। नगर पालिका तो इस बार भी विपक्ष में बैठी है, अभी भी विपक्ष में बैठी है, फिर भी कोशिश करेंगे हम कि हम लोग समन्वय बना के नगर पालिका में भी काम करेंगे और अपने नगर का विकास करेंगे। जैसे हटा जनपद पंचायत में भ्रष्टाचार जोरों पर है, उस पर भी आपकी कोई मुहिम चले? नहीं है, उसकी मुहिम चलेगी और उसका अपन निराकरण निकालेंगे। बहुत दिन से सुन रहे हैं कि जनपद पंचायत में नहीं, जमीनी स्तर पर है मैडम, सुनना नहीं, बहुत ज्यादा है। पंचायत क्षेत्रों में ज्यादा है, शासकीय धनराशि की खुलेआम लूट की गई, और जो भ्रष्टाचार पर काम हटाने के लिए मैं भी मुहिम तैयार कर रही हूँ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम भी चाहते हैं कि मड़िया दो को मड़िया दो जब जाओ ना तो हमारा हृदय बहुत दुखी होता है। मड़िया दो की स्थिति बिल्कुल ठीक है नहीं है, बहुत कंजेस्ट स्थिति है, वहाँ हमें फैलाव भी कराना है, जमीन नहीं मिल पाती है, बस स्टैंड ठीक से नहीं है, बाजार भी ठीक से नहीं है। तो हम चाह रहे कि मड़िया दो को एक स्मार्ट नगर पंचायत बनाने के हम प्रयास में, कल ही हमने, सुनिए डॉक्टर रहे, जब से हमने निर्देशित किया है, डॉक्टर तो बहुत हैं वहाँ पे, 8-10 डॉक्टर हो गए हैं। तो बैठ ही नहीं रहा कोई? नहीं बैठते हैं, पर अपन उन्होंने कहा, सुनिए तो अपन उन्होंने कहा टाइम टेबल ढंग से नहीं बना पा रहे, उनको जो CBMO है उनको टाइम टेबल बना के वहाँ डॉक्टर बिठाना चाहिए। घंटे तो बैठ नहीं सकते, 24 घंटा होते हैं, कम से कम 8-8 घंटे की हर डॉक्टर ड्यूटी तो करे। तो इस प्रकार से उनको चार्ट बनाना पड़ेगा। तो हम जाके अभी बोलते हैं उनसे। सिविल अस्पताल में एक और आपने आदेशित किया था कि महिला और पुरुष के लिए दवाइयों के लिए 2 काउंटर बनाए जाए, उस पर भी फॉलो नहीं किया गया। आपके निर्देशों का कोई असर ही नहीं हो रहा है? आप वही बोला था। नहीं, उन्होंने फॉलो नहीं किया, तो हम इसकी जानकारी लेते हैं। आप लोगों ने हमारे संज्ञान में दिया, हम जानकारी लिए लेते हैं, या तो फिर एक लिखित में भी लेटर भेज रहे हैं। अगर ऐसे नहीं मानेंगे तो हम लिखित लेटर भेजेंगे। नहीं, आप सही कह रहे हो, बहुत जोर शोर से चलता है मैम, उसके लिए अबे हमने कुदरतपुरा में, सुनो तो भैया, हमने कुदरतपुरा में जाके देखा था, हजारों ट्रैक्टर अभी रेत पड़ी है वहाँ बैठकर, और हमने जाके खनिज विभाग को शिकायत भी की थी कि पहले उसकी जानकारी लो आप कि ये रेत यहाँ कैसी पड़ी, कहाँ की आई और किसकी आई, और इस पे आप कार्रवाई करो, और हम लगे हैं उसमें। डंप करने के अधिकार तो किसी को नहीं है हटा में, लेकिन आपके आसपास ही कई जगह पर डंप हो रही है। खैर हमें तो हम इसकी जानकारी आपके नहीं, अब आपने जानकारी दी है तो हम देखते हैं। मकान नगर की कौन सी राशन दुकान है? आदि आवंटित है उनके लिए, समूह में है, महिला समूह है, वो समूह पुरुष के समूह नहीं है, वो समूह महिला प्रधान समूह है। 50% राशन दुकानें महिला समूह को आवंटित है।
उनमें महिला सेल्समैन होना ही चाहिए। आपके विधानसभा क्षेत्र में हमारे पत्रकार मित्र बता दें, कहीं कोई महिला नहीं, महिलाएं चला रही हैं, पुरुष ही चला रहे, जबकि वो महिला समिति के लिए क्या आपकी तरफ से ये आश्वासन है कि ये भी नियम से चलेगी, इसमें भी नेताओं का कोटा नहीं चलेगा? जैसा आपने कहा ना, महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार बहुत प्रयास कर रही है। और आपने कहा ना कि राशन दुकानें भी महिलाएं के नाम से आवंटित है। महिलाओं के नाम से समूह है और होते हैं, तो हम भी कह रहे हैं कि जरूरी है कि महिलाओं को ही वो राशन दुकानें चलाने चाहिए। लोग इसके लिए भी हम कलेक्टर महोदय के पास बैठ के चर्चा एसडीएम मैडम ने भी परसों निरीक्षण किया है।